गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसआईसी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने टेंस की शुरुआत कर दी है और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट भी कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या, इसकी पहचान क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें हम इसके सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, स्टूडेंट्स परफेक्ट, ये जो परफेक्ट वर्ड आ रहा है इसमें, परफेक्ट का मतलब कोई चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, यानी कोई काम पूरा हो चुका है। जैसे कहा जाए कि मैं खा चुका हूँ, तो इसका मतलब मेरा खाने का जो काम था वो मैंने पूरा कर लिया है। वह इलाहाबाद जा चुका है, वह इलाहाबाद जा चुका है, मतलब वो पहुंच गया है, उसने अपने काम को कंप्लीट कर लिया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई इस टेंस के अंदर ऐसे सेंटेंस आते हैं जो कंप्लीट हो चुके होते हैं। वह जा चुका है, वह खा चुका है, वह सो चुका है, उसने अपना काम कर लिया है, उसने अपना पाठ याद कर लिया है। तो इस तरह के सेंटेंस आते हैं, यानी कोई काम पूरा हो चुका है इसमें। आइए देखते हैं पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो स्टूडेंट्स, इसकी पहचान ये है कि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। आप स्क्रीन पर देखिए, हमने लिखा है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है आदि, ये सारे वर्ड आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए और स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ये तो थी सेंटेंस को पहचानने की बात। अब देखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी। तो स्टूडेंट्स, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है हैज़ और हैव है। हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव है। और हेल्पिंग वर्ब के साथ जो हमारा मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब का हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। हैज़ हैव तो होगा ही, लेकिन वर्ब का हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब ये देख लेते हैं हम हैज़ किसके साथ लगाएंगे और हैव किसके साथ लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, स्क्रीन पर ही आप देखिए, हम लिख दिए हैं। स्टूडेंट्स देखिए, आई है, वी, यू, दे तथा जितने भी आपके बहुवचन हैं, जितने भी बहुवचन हैं सब के साथ हम हैव लगाएंगे। ही, सी, इट, और जितने भी एक वचन हैं उसके साथ हम हैज लगाते हैं। अब चाहे हैव लगेगा चाहे हैज लगेगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी। ओके, अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। आई, वी, यू, दे तथा जितने भी बहुवचन हैं उनके साथ हम हैव लगाएंगे। ही, सी, इट, और जितने भी एक वचन हैं उनके साथ हम हैज लगाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना होता है मुझे, तो हम सबसे पहले पिछले के टेंस की तरह सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसा कि हमने भी बताया वो होगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, क्लियर हो जाता है। पहला है मैं खाना खा चुका हूँ, यानी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, मेरा जो खाना खाने का काम था वो मैंने कंप्लीट कर लिया। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई है। आई के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। आई हैव, खाने की अंग्रेजी ईट होती है, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। आई हैव ईटन द फूड। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, ये जो थर्ड फार्म है, वर्ब का थर्ड फार्म है या वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, वो तो वर्ब में आईएनजी लगा दोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म कुछ लोगों को जानने में दिक्कत होती होगी, तो हम एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें कुछ वर्ड होंगे
जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनके हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म आपको बना के उसकी वीडियो दे देंगे। फ़िलहाल हम टेंस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही ये चीज़ करेंगे। दूसरा है हम उससे मिल चुके हैं, यानी मेरा जो मिलने का काम था वो हमने पूरा कर लिया है, हम उससे मिल चुके हैं। कौन सा टेंस है? लास्ट में चुके हैं। तो पहचान हम तो आपको बता ही दिए थे कि लास्ट में चुके हैं, चुका हूँ होगा, या लिया है दिया है होगा। तो हम उससे मिल चुके हैं, ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। आइए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। हम की अंग्रेजी हो जाएगी वी, और हमें पता है कि वी बहुवचन में आता है, तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हैव। तो वी हैव मीट, मीट होती है अंग्रेजी मिलने की, तो मीट का थर्ड फॉर्म मेट हो जाता है, वी हैव मेट हिम। तीसरा है वह तुमसे मिल चुका है, वह तुमसे मिल चुका है। वह की अंग्रेजी ही मतलब एक वचन, एक वचन के साथ हमने पहले बताया आपको हैज लगाएंगे, ही हैज मेट यू। तो ये तो था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। बस अब इसके बाद हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम यही रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगा देना है। आइए देख लेते हैं। देखिए निगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट है, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब है। बॉक्स में आप देखिए स्क्रीन पर, सब्जेक्ट है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, एच वी लिखे हैं हम, शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं हेल्पिंग वर्ब का, फिर हमारा नॉट रहेगा, फिर हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। एम वी जो लिख दिए हैं वो मेन वर्ब है, शॉर्ट में एम वी लिखेंगे, क्योंकि मेन वर्ब अगर पूरा लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर शायद पेज में आ भी नहीं पाएगा, इसलिए हमने एम और वी लिख दिया है। थर्ड फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, मैंने ताजमहल नहीं देखा है, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। तो मैंने की अंग्रेजी आई के साथ हैव, आई हैव, नॉट हमने बता ही दिया है कि लग जाएगा, आई हैव नॉट। सा का थर्ड फॉर्म सीन, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। दूसरा है वह घर नहीं पहुंचा है, वह घर नहीं पहुंचा है, ही हैज़ नॉट रीच्ड होम। वह की अंग्रेजी ही के साथ हैज़, नॉट तो लगेगा ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म रीच्ड होम। इंट्रोगेटिव देख लीजिए स्टूडेंट्स, नीचे देखिए इंट्रोगेटिव, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल, क्या तुम खा चुके हो? क्वेश्चन किया जाता है इंट्रोगेटिव में स्टूडेंट्स, बार बार हम बता रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन किया जाता है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क होता है। क्या तुम खा चुके हो? तो क्या तुम पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, तुम के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? तुम की अंग्रेजी यू के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव, तो हैव यू, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। सिंपल है। दूसरा, क्या वह जा चुका है? तो वह की अंग्रेजी ही के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले हैज आएगा, चूँकि ही एक वचन है, तो हैज ही, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, हैज ही गॉन। बस आइए हम देखते हैं डबल टाइप का इंट्रोगेटिव WH फैमिली से। स्टूडेंट्स देखिए, WH फैमिली जिसे कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव को। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारा WH फैमिली से होगा व्हेन, वाई, व्हाट, वेयर, ये सब, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल देखिए, तुम कब मैच जीत चुके हो? तो ये जो कब है ना, कब, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, ये हमारा WH से है ना। व्हेन, कब की अंग्रेजी व्हेन, सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुम आपको पता है कि ये बहुवचन है, तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैव लगाएंगे। व्हेन यू, व्हेन हैव यू, व्हेन हैव यू, जीतने की अंग्रेजी विन होती है, तो थर्ड फॉर्म उसका वन हो जाएगा। व्हेन हैव यू वन क्या? द मैच। ओके, आइए दूसरा, तुमने काम कैसे कर लिया है? तुमने काम कैसे कर लिया है, कैसे की अंग्रेजी हाउ, तुमने की अंग्रेजी यू के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव होगा। हाउ हैव यू, डू की थर्ड फॉर्म डन, करना की अंग्रेजी डू होगी, डू का थर्ड फॉर्म डन। हाउ हैव यू डन द वर्क। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हमने कंप्लीट कर लिया है अच्छी तरह इसको, और उम्मीद करते हैं कि आप समझ भी गए होंगे। नहीं समझ पाए हैं तो हमसे आप पूछिए, हम आपको बताएंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टेंस पढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।